अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक बजट ट्रैकर या इससे हम एक्सपेंस ट्रैकर भी कह सकते हैं यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इस एक्सपेंस ट्रैकर के फंक्शंस क्या होंगे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्सपेंस ट्रैकर हमारा बैलेंस नोट करेगा, हम इसको बैलेंस इनपुट करेंगे। हम उसके बाद इसको अपना एक्सपेंस इनपुट करेंगे कि हमने क्या चीज़ किस डेट को इतने रुपए की ली है। ये उस चीज़ को कैलकुलेट करेगा, उस चीज़ को हमारे स्क्रीन पे स्टोर कर लेगा। आप नीचे वीडियो में देख सकते हैं कैसे। और साथ ही इसमें एक छोटा सा प्रोफाइल सिस्टम भी है जिसमें हमारी इमेज और हमारा नेम ऐड हो जाएगा। एंड लास्टली हम इस सारे डाटा को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और ये सारा डाटा हमारा लोकल स्टोरेज में सेव भी होगा। तो इससे आपके लोकल स्टोरेज के भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगर आप एक इंटरमीडिएट प्रोग्रामर हैं तो आपके लिए प्रोजेक्ट बहुत ही बेस्ट है। अगर आप एक बिगनर भी हैं तब भी आपके लिए प्रोजेक्ट काफ़ी बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम ये एक्सपेंस ट्रैकर लाइव है। आप nownoregrets.com पे जाकर इसको लाइव टेस्ट कर सकते हैं। अभी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल अब हमने जाएगा। ऐसे करना है, जब भी कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट या हमारा ये टूल रीलोड करे तो उसका जो लोकल स्टोरेज में जो भी डाटा है, मतलब जो डाटा है वो यहाँ पर शो हो जाए। लाइक जो हमारा ये बैलेंस वाला डाटा है वो वाला डाटा यहाँ पर शो हो जाए, यहाँ पर लोड हो जाए, और जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ पर लोड हो जाए। तो इस टाइम मेरे पास लोकल स्टोरेज में क्या कुछ पड़ा हुआ है। इस टाइम मेरे पास लोकल स्टोरेज में बैलेंस पड़ा हुआ है, एक बैलेंस में हमारे पास पड़ा हुआ है, और एक हमारे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेथड ऐड करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर एक डिटेक्टर होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये किस्म का डिटेक्टर होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में या हमारे स्पेसिफिक एलिमेंट में मूवमेंट को डिटेक्ट कर रहा होता है कि कुछ हुआ या नहीं, क्लिक हुआ, इनपुट हुआ, जो हम उसे डिटेक्ट करने के लिए बोले हैं। जैसे मैंने इसको बोला कि डॉक्यूमेंट में डिटेक्ट करो कि हमारा जो कंटेंट है, मतलब जो हमारा पेज रिफ्रेश हुआ या हमारे पेज पे किसी ने विजिट किया, तो सिंपल डॉम कंटेंट लोडेड बोलते हैं इसको। यहाँ पर मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट। यहाँ पर मैं कॉन्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको इस वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहता फ्यूचर में जाके। ऐसा ना हो मैं फ्यूचर में जाके मतलब इस स्पेसिफिक पार्ट में रहते हुए मैं इस वैल्यू को ओवर राइट ना कर दूँ। तो लिख दूँगा कॉन्स्ट सेव बैलेंस इज इक्वल, सेव्ड बैलेंस इज इक्वल जो हमारा सेव हो चुका है। अब हमें लोकल स्टोरेज, हम लोकल स्टोरेज से एक आइटम चाहिए, हम एक आइटम गेट कर रहे हैं। गेट आइटम, कौन सा आइटम गेट कर रहे हैं? यह वाला आइटम जिसकी की बैलेंस है। ये हम गेट आइटम के लिए की मांगते हैं कि चाबी दो। सेम हम बनाएंगे कॉन्स्ट सेव एक्सपेंस के लिए लोकल स्टोरेज, लेकिन इसको कुछ डिफरेंट बनाना है। इसको डिफरेंट इसलिए बनाना है क्योंकि ये जो हमारा ये वाला एलिमेंट है, जो हमारा बैलेंस था, ये तो हमारा स्ट्रिंग था, तो हमने स्ट्रिंग वापस ले लिया। लेकिन जो ये हमारा ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है हमारे पास पूरी एक लिस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये 2 या 3 लिस्ट है। तो हमने यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर लेंगे तो वो यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें लिस्ट की फॉर्म में चाहिए। हमें लिस्ट टैग में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पर मैंने जब इसको लोकल स्टोरेज में सेव करवाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जब मैंने सेव करवाया था, मैंने इसको सेव करवाने के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था अपने सारे डाटा को। तो अब मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ कि मुझे उसको उसकी रियल फॉर्म में ला के दो। तो मैं जेसन डॉट पार्स कर देता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। कौन सा आइटम हमें चाहिए? एक्सपेंस। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़, यहाँ पर स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, अगर हमारा सेव्ड बैलेंस है, मतलब हमारे लोकल स्टोरेज में सेव्ड बैलेंस है, उसमें कोई वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, बैलेंस डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल
यहाँ मैं डॉलर मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। सेव बैलेंस सेम मैं इसके लिए यूज़ करूँगा अगर हमारे पास सेव एक्सपेंस है कोई, इसको कुछ डिफरेंट करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें लिखना है सेव एक्सपेंस डॉट फॉर ईच एक्सपेंस लिस्ट। अच्छा, ये मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि लूप चला दो हर फॉर ईच, मतलब हर एलिमेंट के लिए, मतलब हर एलिमेंट के लिए जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसका लूप चला दो। जैसे कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 0 एंड 1, जो कि हमारे 1 एंड 2 बनते हैं। अब ये इन दोनों के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करेगा। अब हमने प्रोसेस क्या रिपीट करना है, जो कि हमने यहाँ पर रिपीट किया था। मैं ऐसा करता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ। कुछ ये प्रोसेस ही हमने रिपीट करना है, कुछ ये वाला प्रोसेस हमने रिपीट करना है, लेकिन मैं दोबारा से लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, इस बार मैं कॉन्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। न्यू एक्सपेंस इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li, उसके बाद न्यू एक्सपेंस डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल एक्सपेंस लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू एक्सपेंस। अब हम ट्राई करते हैं, अब हम इसको रिलोड करते हैं, तो ये क्यों नहीं आया यहाँ पर। यहाँ पर कुछ तो इशू है। तो मेरे ख्याल में मुझे इसको इस डॉक्यूमेंट से सॉरी इस फंक्शन से बाहर लिखना होगा। मुझे नैन क्यों बता रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सारा इसको एनालाइज किया, इसके एरर्स देखे, तो मुझे कुछ एरर्स मिले यहाँ पर। जैसे कि मैंने एक्सपेंस लिस्ट लगाई हुई थी, तो मैंने उन सबको फिक्स कर दिया। यहाँ पर फॉर ईच मतलब ये नहीं मुझे ऐड करना है, यहाँ पर मुझे एक्सपेंस ऐड करना है। मतलब एक्सपेंस जो कि हमारा यहाँ पर ऐड है, उसके हर की के लिए, मतलब ये जो की है उसकी हर वैल्यू जो कि एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है, मतलब उसकी मल्टीपल वैल्यूज है ना, उसकी हर वैल्यूज का उसकी हर वैल्यू के लिए चले, फॉर ईच ये लूप चलेगा। एक्सपेंस की है ये वाली की, तो यहाँ पर भी मुझे एक्सपेंस ऐड करना था, और यहाँ पर न्यू एक्सपेंस मैंने क्लास ऐड कर दी है, और यहाँ पर मैंने अपेंड डॉट चाइल्ड ऐड कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है। एक ये डमी वाला आ रहा है, और एक ये टोटल एक्सपेंस को भी हमने देखना है। ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल जैसे इस बैलेंस को हमने अपडेट किया था, बिल्कुल हमने सेम इसके साथ भी यही करना है। तो ये डमी वाले का मुझे देखना पड़ेगा क्या करना है। सबसे पहले तो मैं लोकल इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0 कर देता हूँ। सॉरी, इसकी नहीं, इसकी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0 कर देता हूँ।
अब जैसे हमने बैलेंस के लिए किया था सेम हमें वैसे ही इसके लिए करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करने के लिए मुझे इसको आईडी देनी पड़ेगी। आईडी मैं दे सकता हूँ इसको टोटल एक्सपेंस। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर एक स्पेस से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब स्पेस डाल के टोटल एक्सपेंस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कुछ ऐसे। एंड यहाँ पर जहाँ पर टू अपडेट बैलेंस था यहाँ पर मुझे लिखना है टू अपडेट टोटल एक्सपेंस। इसका बैलेंस का भी बड़ा होना चाहिए, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक मैंने कमेंट ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक न्यू बनाना है वेरिएबल न्यू टी एक्सपेंस टी कर देता हूँ। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ न्यू टोटल एक्सपेंस इज इक्वल अगेन पार्स फ्लोट। मुझे सेम वही वाला काम करना है इसके साथ टोटल एक्सपेंस डॉट इनर टेक्स्ट डॉट स्लाइस। अब मुझे इसका स्लाइस का देखना पड़ेगा, इसमें मुझे कितने स्लाइस लगाने हैं। अब 1 2 3। इससे बेहतर है कि मैं अपना ये वाला टूल यूज़ कर लूँ। इसको मुझे कॉपी करना था। तो मुझे 18 स्लाइस लगाने हैं, यहाँ 18 का मुझे यहाँ पर ऐड करना है। और मुझे यहाँ पर प्लस ऐड करना है, इस बार मुझे इस वैल्यू को प्लस करना है। मुझे बैलेंस से माइनस करना है और यहाँ पर अपना जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस अमाउंट है, वहाँ उसकी वैल्यू को प्लस कर देना है। अब मुझे टोटल एक्सपेंस डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टोटल एक्सपेंस न्यू टोटल एक्सपेंस। उम्मीद है काम कर जाएगा। केक लेता हूँ मैं अगेन NaN। तो ये NaN क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, मुझे इसको 2 फिक्स भी करने हैं। टू फिक्स 2। अब मैं केक लिखता हूँ 500 लिखता हूँ।
तो यहाँ पर एरर आ रहा है कहीं पर।